Okay, bacha log, how are you? Well, hope that you are doing good. And in today's session, we are going to continue with. Oh, sorry, this is the wrong book I have opened. In today's session, we are going to, continue with our food, digestion and everything. ठीक है, फूड और डाइजेशन की कहानी हम लोगों ने शुरू कर दी थी पिछले क्लास में, जहाँ पर कि हम लोगों ने क्या देखा था कि फूड जो है वो मेनली क्या करता है, फूड के न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है हमारा। फिर हमने कुछ फूड आइटम्स को देखा जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, बेसिकली जो प्रोटीन रिच आइटम्स हैं, एंड देन लाइक फैट अगेन विच इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, विटामिन मिनरल्स जो कि प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमने जो है रफेज का रोल देखा। रफेज क्या है, फूड में मौजूद फाइबर है जो कि हमें प्लांट से मिलता है और ये बेसिकली हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, इन द सेंस कि हमारे फूड में जो कुछ भी कचरा जमा रहता है ना, सॉलिड वाला कचरा, ये रफेज उसको अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा था। अब इस सेशन में हम लोग जो है सीखने वाले हैं। डाइजेशन सिंपल मतलब इसका हो गया पाचन। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पाचन। ओके, तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच फूड वी ईट is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body। तो देखो इसमें दो तीन स्टेप है। पहला है broken down into simple and soluble substances, मतलब कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको जो है सिंपल और घुलनशील टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है, घुलनशील पदार्थों के रूप में उसको जो है बदला जाता है और फिर बाद में उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो खाना हम खाते हैं उसको सिंपल और घुलनशील सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है जिसको कि बॉडी जो है फिर एब्जॉर्ब करती है। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। अब खैर एक सिंपल जानकारी है कि अगर सिर्फ हमारे फूड कैनाल को, मतलब कि हमारे यहाँ से जो कहानी शुरू होती है और यहाँ तक आती है, ठीक है ना, इस फूड कैनाल को अगर पूरा फैलाया जाए तो मोटा मोटी 10 मीटर्स लंबा हो जाएगा। वेल काफी बड़ा है। हम आप में से किसी की हाइट भी 10 मीटर्स नहीं है कि नहीं? खैर, तो देखो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर डाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि खाना हम तो यहीं से लेते हैं ना भाई अंदर। हाँ, तो जब खाना आप लेते हैं तो यहीं पर जो है आपका डाइजेशन शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, दांत जो है वो खाना को चबाता है, च्यू और ग्राइंड करता है, राइट, उसको पीसता है, चबाता है, पीसता है बढ़िया से। यहाँ पर फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिलता है। सलाइवा मतलब लार आपके मुंह से निकलता है ना, कभी कभी अच्छा खाना सूंघ के भी आपको मुंह से लार टपकने लगता है ना, उसको कहते हैं सलाइवा। ओके, तो और ये सलाइवा जो है वो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स से निकलता है। खैर, अभी सैलिवरी ग्लैंड्स को देखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि ये यहाँ इधर जो है हमारा ये सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड है, तो इधर से जो है ये सलाइवा जो है वो रिलीज होता है। सलाइवा क्या करता है कि फूड में जो स्टार्च लोकेटेड है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, ठीक है, बस ध्यान रख लो। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखा था, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्म हो गया, ठीक है। उस एनर्जी का या कार्बोहाइड्रेट का जो और ज्यादा जटिल वाला रूप होगा उसको हम स्टार्च कहते हैं। तो सलाइवा क्या करता है कि फूड में जो स्टार्च मौजूद है उसको सिंपल शुगर में बदलता है, मतलब कि ग्लूकोज वगैरह में बदलने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो है ये फूड को भी मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। मुंह से जब खाना निगलते हो, देखते हो ना, चबाने वबाने के बाद खाना कितना सॉफ्ट हो जाता है तुम्हारा। अब जब वहां से फूड निकलेगा तो ये जाएगा फूड पाइप में, इसको कहते हैं एसोफेगस, ठीक है। ये जो है फिर यहां से निकला आ गया हमारे फूड पाइप, ये हमारा जो है फूड पाइप है, ठीक है, खाना वाला रास्ता। इधर से हमारा विंड पाइप भी जाता है, देख रहे हो, ये विंड पाइप हो जाएगा हमारा, वो सांस की नली है, अलग है वो। तो फूड जो है अब इस फूड पाइप से, या कह सकते हो एसोफेगस से होते हुए जो है कहां पर आएगा, ये सीधा बढ़ता बढ़ता आ जाएगा हमारे स्टोमक में, ठीक है। चलो फिर अब आपके स्टोमक में जो फूड आपका आ गया तो यहां पर क्या होता है, तो ये जो है कह सकते हो कि मसलदार बैग की तरह है, थैले की तरह है। अब जैसे मुंह में हम लोगों ने क्या किया था, दांत की मदद से हमने जो है फूड को चबाया था, उसको मुलायम किया था, टुकड़े उकड़े किए थे ना। पेट में क्या होता है, जैसे आटा गूंथते हो ना,
वैसे ही जो है पेट में आने के बाद वो खाना जो है इसको पेट का मसल्स जो होता है वो पकड़ के एकदम से गूंथता रहता है, जैसे लोग दही सॉरी ये मक्खन वगैरह नहीं निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है खाने को एकदम से अंदर में जो है एकदम से पकड़ के रगड़ देता है। और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी मिलाता है, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करने वाला जो है कुछ यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह भी खाने में मिलता है यहाँ पर। तो क्या क्या होता है पेट में, पेट में पहले जो है फूड को एकदम से मसला जाता है, उसको एकदम से पीसा जाता है बढ़िया से, और साथ साथ इसमें जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी मिलते हैं। ओके, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो जो है फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो पोषक तत्व मौजूद है, उनको और तोड़ तोड़ के इतना सिंपल बना देता है कि वो बॉडी जो है वो और ज्यादा सॉल्युबल हो जाए, वो बॉडी में इजीली मूव करेगा और बाद में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, क्या तो स्टमक में आपको मेन चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो है मस्कुलर बैग की तरह है और यहाँ पर जो है खाने को पकड़ के एकदम से पीस दिया जाता है और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलाए जाते हैं, पचाने वाले जो है, और जूसेस या एंजाइम्स आके मिलते हैं इसमें। और इन जूसेस के मिलने के बाद क्या होता है, फूड जो है वो और सिंपल और सॉल्युबल हो जाता है और ज्यादा सिंपल और घुलनशील हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपका लीवर आता है। लीवर जो है वो बाइल नाम का एक जो है सामान निकालता है। बाइल का काम क्या है कि आप जो खाना खाते हैं, तो हमने देखा था ना कि फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमको एनर्जी देता है, ठीक है, और साथ साथ फूड में फैट भी होता है। ओके, फैट भी एक्चुअली एनर्जी का ही एक फॉर्म है, फैट से हमें ढेर सारी एनर्जी मिल सकती है, लेकिन फैट को ब्रेक डाउन करने का काम जो होगा या फैट जो डाइजेस्ट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, ठीक है, तो इसमें जो है किसका योगदान रहेगा, बाइल का योगदान रहेगा। ठीक है, और ये बाइल कहां से निकलता है, ये इस लीवर से निकलता है, समझे कि नहीं, ये लीवर से जो है बाइल निकलता है। वो लीवर एक्चुअली यहाँ पर जो है फिर गॉल ब्लैडर होता है, वहां पर जाकर जो है ये जमा रहता है और वहां से जो है जरूरत के हिसाब से हमारे स्टोमक में आता रहता है, ये समझ गए। चलो खैर, तो यहां से अब पेट से जो खाना निकलेगा तो वो जाएगा अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और पार्ट हमारा मौजूद है, पैनक्रिया। पैनक्रिया भी जो है वो भी जो है इसके अंदर केमिकल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। पैनक्रिया भी जो है वो भी जो है इसके अंदर जो है कुछ एंजाइम्स देता है और उसका गोल होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाना। ठीक है, पैनक्रिया जो है इसका सिंपल काम हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करवाना। तो यहां पर आप एक बार फिर से देख लो, स्टोमक में आके बढ़िया से जो है उसको पीसा गया, डाइजेस्टिव जूसेस मिले, जिसका काम है कि फूड को जो है सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करे। यहाँ पर जो है स्टोमक में ही लीवर जो है वो बाइल निकाल के मिला देता है, जिसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करवाना। ठीक है, लीवर जो है वो फैट को डाइजेस्ट करवाएगा। इधर से पैनक्रिया जो है वो भी कुछ जूसेस देता है, एंजाइम्स देता है, जिनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करवाएगा बाद में जाके ये। चलो ठीक है, अब यहां से खाना निकल के जो है हमारे फोर्थ स्टेज में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो नाम के लिए ही छोटा है बहुत बड़ा, ही एक्चुअली बहुत बड़ा है। और ये एकदम से जैसे वो रस्सी वस्सी को मोड़ के नहीं रखते हो कि फैलाओगे तो हो जाएगा 7 मीटर 10 मीटर और मोड़ के रख दोगे तो जेब में आ जाएगा, तो समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसा ही है। ये जो है लंबे लेकिन मुड़े हुए ट्यूब की तरह है, इसमें भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये देख रहे हो ना, ये ऐसे जो है मतलब घुड़चिटा तरीके से जो है ये अरेंज है एकदम से, ठीक है ना, इसका डिफरेंट जो है लेयर ऐसे करके जो है, तो इस तरह से जो रखा हुआ है, इसका फायदा क्या होता है कि कम ही जगह में ढेर सारी लंबाई का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब जितना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इतना लंबा है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर खाने का डाइजेशन भी होता है और साथ ही साथ जो है यहीं पर जो है डाइजेस्टेड फूड में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ऐसे मान लो कि आपके खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद था या फैट मौजूद था या प्रोटीन अवेलेबल है, राइट, तो इन सब चीजों को बॉडी एब्जॉर्ब जब तक नहीं करेगा तब तक इनको खाने का फायदा नहीं है। बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो अलग अलग हिस्से को भेजेगा, ले भाई तुम्हारे हिस्से का कार्बोहाइड्रेट आ गया, एनर्जी ले ले, तुम्हारे हिस्से का जो है प्रोटीन आ गया, ले अपना जो है रिपेयर का काम कर ले,
हम लोगों ने पढ़ा है ना बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं और एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं। तो भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए या एनर्जी के लिए या इम्यूनिटी के लिए सबको जो वो देगा ये न्यूट्रिएंट सब, तो उसके लिए पहले क्या होगा, खाने में से इस न्यूट्रिएंट को जो है हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सोखना पड़ेगा। और ये सोखने वाला काम जो होता है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को सोख के निकाल लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ये काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, जैसे है ना इधर इधर दोनों तरफ किसी भी पाइप का भी दो हमें चारों तरफ से वॉल होता है ना, दीवार होता है ना, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है इसमें जो है ब्लड वेसल्स होते हैं जिनका काम होता है पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करना, और फिर जो है उसी ब्लड वेसल के रास्ते से जो है वो फिर पूरे बॉडी में वो पचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बॉडी में फैल जाते हैं। तो चलो फिर कहानी हो गई यहाँ पर खत्म स्मॉल इंटेस्टाइन की, राइट, कि हमारे स्टोमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड का डाइजेशन पूरा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे इसके इस वॉल में, पाइप के वॉल में, वो जो है इसमें से डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स जो है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे, और उसको फिर पूरे बॉडी में जो है उसको फैला देंगे, ठीक है। अब यहां से खाना निकलेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तो ये उस तरह के फूड को होल्ड करके रखता है जो कि नहीं पचा आपका, ठीक है। ऐसा खाना जो अब नहीं पचा या ऐसा खाना जैसे कुछ अब पचने के लिए है नहीं, तो वो जो है जाके कहां पर पहुंचता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से होके जो है फिर ये बाहर का रास्ता देखेगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये रहता है तो इस समय में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो नहीं पचा है खाना और जो बाहर निकलेगा बॉडी से, उस खाने में जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है ना, उस पानी को वो सोख के रख लेता है, उस पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि पूरी तरह से सॉलिड नहीं, सीमेंट और ईंट के मिश्रण की तरह तो नहीं, लेकिन सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है आपका जो है फीसिस मतलब जो टॉयलेट आप करते हैं, लैट्रिन जो करते हैं आप, ठीक है ना, वेस्ट जो आप निकालते हैं, तो उसको जो है ये रिलीज करता है या वो तैयार करता है। और ये जो कह सकते हो सेमी सॉलिड जो फीसिस है, फीसिस मतलब जो कि हम सुबह सुबह टॉयलेट में रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो एनस के रास्ते से जो है बाहर निकल जाता है। तो देखो ये ओवरऑल हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैं क्विकली एक बार रिकैप कर देता हूं। डाइजेशन शुरू हुआ आपके माउथ से, माउथ में क्या होता है, दांत जो है वो फूड को चबाता है, बढ़िया से पीसता है, फिर यहाँ पर जो है सलाइवा आके मिलता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा जो है स्टार्च को तोड़ के सिंपल सुगर्स में बदलता है, ठीक है, फूड में मौजूद जो स्टार्च है उसको वो तोड़ के सिंपल सुगर में बदलता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट वगैरह में तोड़ के उसको बदलता होगा ये। वहां से जो है फिर ये फूड पाइप या एसोफेगस जिसको कहते हैं, एसोफेगस नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, एसोफेगस से होते हुए जो है फिर ये कहां आता है, एस्टोमक में आता है। एस्टोमक जो है वो बिल्कुल एकदम मसलदार जो है बैग की तरह है, जहां पर खाने को बढ़िया से जो है आटे की तरह गुथा जाता है, जैसे आटा नहीं गूंथते हैं पकड़ पकड़ के, वैसे जो उसको गूंथ दिया जाता है, और साथ साथ में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिला दिए जाते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, फूड को जो है सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब खाने को और तोड़ तोड़ के सिंपल बनाता है, पचने के लिए आसान बनाता है। इधर से लीवर जो होता है वो बाइल लेके देता है, बाइल जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जो है वो हेल्प करता है, याद रखोगे। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अल्टीमेट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उससे पहले तो केवल खाने को तोड़ तोड़ के सिंपल किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। चलिए इधर से पैनक्रिया जो होता है वो भी कुछ जूसेस देता है, और ये जो जूस देता है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, ठीक है। बाइल जो है वो सिर्फ फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पैनक्रिया से जो जूसेस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक्चुअली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है, सिर्फ नाम ही छोटा है इसका, दर्शन बहुत बड़े हैं इसके, ठीक है। और इसमें दो काम होता है, डाइजेशन आपका पूरा होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग, ये जो है एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर। और एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स ही जो होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसको जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देते हैं। एक बार जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना निकला तब वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये अब आपका जो है बचा हुआ वेस्ट हो गया।
लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस वेस्ट में से क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वाटर होता है, वो निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको फिर जो है सेमी सॉलिड, मतलब पूरा सॉलिड नहीं, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में जो है इसको फिर वो रिलीज कर देता है। ठीक है, यहां से भी रिलीज होकर निकलता है तो हमारे एनस के रास्ते से जो है ये फीसिस बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर जो है फाइनली ये रिलीज हो जाता है और इसी के साथ कह सकते हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगले सेशन में हम लोग जो है जंक फूड, गुड ईटिंग हैबिट्स, कुकिंग फूड, इन सब के बारे में देखेंगे और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन जस्ट बाय बाय एंड या टेक केयर, हैव फन।